नमस्ते। आज हम द ग्रेट एस्केप की कहानी आगे पढ़ेंगे। ये कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, सबसे प्रमुख पात्र कौन है बच्चों? बिल्कुल सही, जैसा कि आप फोटो भी देख रहे हो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। और क्या आप बता सकते हो इनका जन्म कब हुआ था? हाँ, उनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। तो चलिए अब हम अपनी आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ इस तरह है। सुभाष had cabled अकबर शाह टू मीट हिम एट कैलकाटा। सुभाष जी ने केबल किया, केबल मतलब हुआ मैसेज भेजना, टेलीग्राफ किया। किसको? अकबर शाह को। किस लिए? टू मीट हिम एट कैलकाटा, कैलकाटा में मिलने के लिए। अकबर शाह वॉज अ co-worker इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अकबर शाह को-वर्कर थे। को-वर्कर का मतलब हुआ बच्चों जो साथ में काम करते। कहाँ पे? फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसमें वे सुभाष जी के साथ थे। अगेंस्ट ब्रिटिश राज, मतलब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। He operated in the northwestern frontier provinces. वे कहाँ पे ऑपरेट करते थे? वे कहाँ पे उनका फंक्शनिंग होता था? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। फ्रंटियर प्रोविंस मतलब बॉर्डर रीजन के वहाँ पर। He was to help सुभाष escape. वे सुभाष जी को हेल्प करने वाले थे, किसमें? वहां से निकलने में, कैलकाटा से निकलने में। अकबर शाह केम टू कैलकाटा। अकबर शाह कहाँ आए? आखिरकार कैलकाटा आ ही गए। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू सिसिल। उनका इंट्रोडक्शन कराया गया, किससे? सिसिल से। कौन था सिसिल? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भांजा था। टुगेदर दे वेंट टू अ शॉप। दोनों साथ मिलकर कहाँ गए? एक शॉप में गए। और वो शॉप कहाँ पे थी? इन सेंट्रल कोलकाता, एकदम सेंट्रल कोलकाता पे थी। वेयर दे परचेज, जहाँ पे उन्होंने खरीदारी की बहुत सारी। बैगी शलवास मतलब कि वो एक ट्राउजर टाइप होता है। शलवास मतलब हो गया यहाँ पर ट्राउजर, जैसे पैंट। पैंट बहुत ही लूज होती है, और अगर बैगी वर्ड का इस्तेमाल हो गया तब तो बहुत लूज, क्योंकि बैगी का मतलब ही होता है अत्यंत लूज, बहुत ढीला। एंड अ ब्लैक फेस, और एक ब्लैक कैप। एक कैप ऐसा जिससे कि आपका चेहरा ढक जाएगा। समझ में नहीं आओगे कि चेहरे में कौन है, किसका चेहरा। फॉर सुभाष डिस्गाइज, मतलब सुभाष जी की पहचान छुपाने के लिए। लेटर सिसिर ऑल्सो परचेज अ सूटकेस। बाद में सिसिर एक सूटकेस भी खरीदता है। अब बेडरोल, एक बेडरोल, बेडरोल है कि वो रोल की, जैसे बेड को क्या है, आप रोल भी कर सकते हो। जैसे ट्रैवलिंग के लिए गए, आप उसको बिछा लोगे तो वो बेड बन जाएगा, बाद में आपको कैरी करनी है तो आप उसको रोल कर लो, घुमा लो, वापस से वो बेड बन जाएगा, उसको ले जा सकते हो। शर्ट्स एंड पिलोज, और शर्ट्स खरीदे और पिलोज मतलब तकिया, ये भी खरीदो। सुभाष वॉज टू कैरी दीज विथ हिम इन द जर्नी। सुभाष जी कहाँ ये क्या करने वाले थे? इन चीजों को अपने साथ कैरी करने वाले थे, मतलब अपनी जर्नी में, अपनी ट्रैवलिंग में, अपनी यात्रा पे साथ ले जाने वाले थे। शिशिर देन वेंट टू अ प्रिंटर्स शॉप। उसके बाद शिशिर कहाँ गया? शिशिर एक प्रिंटर की दुकान में गया, जहाँ प्रिंट वगैरह होती है ना, वहाँ पे गया। He ordered a set of calling cards which read. उन्होंने, शिशिर ने एक सेट ऑफ कॉलिंग कार्ड्स का ऑर्डर दिया। एक दो पीस का नहीं, एक सेट का, एक बंच का, जिसमें लिखा रहेगा मोहम्मद जियाउद्दीन। ये नेताजी का एक फॉल्स नाम रहेगा। ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये उनकी आइडेंटिटी रहेगी, ये उनकी परिचय रहेगी, एक फॉल्स परिचय जो कि उन्हें चाहिए था ट्रैवलिंग के दौरान। दिस वॉज द फॉल्स आइडेंटिटी, ये एक नकली आइडेंटिटी होगी विथ विच सुभाष वॉज टू ट्रैवल, जिसके द्वारा सुभाष जी ट्रैवल करेंगे। तो बच्चों, ये तो हमने आज की कहानी में पढ़ा। अब इससे जुड़े आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से हैं। केबल, टेलीग्राफ। फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब हुआ बॉर्डर। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मीनिंग रीजियंस। बैगी, बैगी मीनिंग लूज फिटिंग। फेज, फेज का मतलब क्या हुआ? देखिए, अ फेल्ट कैप शेप्ड लाइक अ फ्लैट टॉप कोन। कोन के जैसा होगा, उसका ऊपर का जो पार्ट होगा वो कोन के जैसा होगा। बेड रोल, बेडिंग रोल्ड अप फॉर कैरिंग, मतलब ऐसी बेड जो कि आप रोल कर सकते हो और उसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, वो हुआ। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी एक्टिविटी 2 की शीट में, जो कि है स्पेलिंग प्रैक्टिस की शीट, जिसे आपको 3 टाइम्स करना है। 1 2 3, जैसे मैंने कॉलम्स बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही करने हैं। आइए मैं रीड कर देती हूँ। कैलकाटा,
freedom, struggle, operated, shalwas, disguise, traveling, inspector, empire, इंश्योरेंस। तो बच्चों ये मैंने रीड कर दिया, अब आपको इसी तरह से प्रोनाउंस करना है और आगे की स्टडीज आपको कंटिन्यू करनी है। अभी के लिए इतना ही। थैंक